हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला, नून लीग का बड़ा ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तातार की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, साबित हो गया पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया गया। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के मामले पर काफ़ी देर से गौर जारी था। पीटीआई पर पाबंदी का मामला अगले काबीना इजलास में सामने रखा जा सकता है। फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। हुकूमत का साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस दायर करने का फैसला। तातार कहते हैं कि समनिया तहरील करके आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की गई, गद्दारी का मुकदमा तो बनता है। तीनों अशखास के खिलाफ वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। के मुफादात के खिलाफ है, रियासत के खिलाफ है, उनके पेश नजर उस पर पाबंदी लगाने का मामला जो है वो कैबिनेट के सामने रखा जाए। ये फैसला तो कैबिनेट करेगी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना करेगी। आईने कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने बोलनी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर और लीगल टीम के मशवरे के बाद मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर की जाएगी। आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 का मामला भी काबीना के सामने रखा जाएगा। देखिए, इनके पास जितने ऑप्शन हैं इस्तेमाल करें, वेलकम। ये जो जहाँ भी मैदान लगाना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिस्मिल्लाह। ना इनके इधर बकरियों से डरते हैं न पीछे हटते हैं। हमारी सारी जद्दोजहद आइन और कानून के अंदर रहती हुए जद्दोजहद है। अपनी जद्दोजहद जो है ना पीसफुल परमंत्र की जद्दोजहद जारी है। हुकूमत जहाँ चाहे, जिस मैदान में जिस तरह चाहे मुकाबला कर ले, हम तैयार हैं, भरपूर जवाब देंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का हुकूमती रवैये पर रद्द अमल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला, हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात सामने आ गए। फरोतुल्लाह बाबर समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के मुकदमे की बातें फजूल हैं। तातार के इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बयान पर भी ताज्जुब हुआ। पीपी सीनियर रहनुमा ने अपनी क़यादत को खोलकर फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़ दे दी। आया है जिसमें तासुर ये है कि बिन मांगे रिलीफ दिया गया है। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया है। तो हम ये समझते हैं कि आइन के हवाले से हमारे पास आइनी शिकों के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मौजूद है इस नसरसानी की दरख्वास्त के लिए। नून लीग ने मखसूस हिस्सों पर फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दिया था। तारड़ ने नजरसानी दरख्वास्त दायर करने के फैसले का ऐलान किया। कहा इत्तेहादी हुकूमत ने नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला किया। दरख्वास्त से मौजूद नुकात बहुत मजबूत हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का कासिम सूरी को जवाब। कहा कि झूठे मिस्टर आइन से कहना आप लोगों का जीना मरना प्रोपेगेंडे, झूठ और मन घड़त कहानियों पर है। हमें मालूम है आप लोगों को मरीम नवाज के हर फलाही काम से मरोड़ उठते हैं। अस्मा बुखारी ने सवाल उठाया कि अवाम के लिए रिलीफ के इकदाम से हमेशा पीटीआई को तकलीफ क्यों होती है। इंतहाई खराब है, मईशत तशवीशनाक है, हालात खौफनाक हैं, दर्दनाक हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील करता हूँ। इस मुल्क के हालात को इतना खराब कर देंगे कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मैं जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो पाकिस्तान के गरीब अवाम के हालात समझे। ये सियासतदानों का मसला नहीं है। सियासतदान इक़्तिदार के भूखे हैं।
शेख रशीद ने एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से आम माफी की अपील कर दी। कहा कि मौजूदा हुकूमत हालात इतने खराब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। मुल्क की मईशत इनसे नहीं संभल रही, ये नया बयानिया लाएंगे और दाएं बाएं भाग जाएंगे। कोई यहाँ नहीं ठहरेगा। गर्मी में लोग मर रहे हैं मगर किसी को एहसास नहीं। 77 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ने के लिए पासपोर्ट जमा करा दिए हैं। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सनम जावेद को घर जाने की इजाजत दे दी। अदालत का रहनुमा तहरीक इंसाफ को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। सानिया 9 मई के मुकदमे की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। ATC रावलपिंडी में तमाम मुल्ज़िमान को हाजिरी लगाने के बाद वापसी जाने की इजाज़त। रावलपिंडी की सदारत दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने सानिया 9 मई के वाक़यात की समाअत की। शेख रशीद अहमद, शिबली फराज, सुमर अयूब, शहरियार आफरीदी, कंवल शोज़ेब और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद में जलसा न करने देने से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत। वकील शुएब शाहीन के दलाइल कहा कि इस वाक़ा फैज़ाबाद में TLP का धरना जारी है। हमें 4 महीने से जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जब इजाज़त मिली तो पुलिस ने हमला किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। मुझ पर 7 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क कहा कि ये आपको हीरो बना रहे हैं। इस मौके पर DG लॉ ने कहा चिलम के बाद हम इन्हें इजाज़त दे देंगे। उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने DG लॉ की सरजनिश की। कहा कि कोई ऐसी बात बताएं जो हम हजम कर सकें। रियासत क्या एक जलसे का इनेकाद यकीनी नहीं बना सकती। लॉ एंड ऑर्डर को बुनियाद बनाकर आप लोगों ने हुकूक बर्बाद करके रख दिए। इलेक्शन धांधली के इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने पर स्टे दिया है, आप जाकर स्टे खत्म करा लें। अगर हाई कोर्ट से स्टे खत्म हो गया तो हम समाअत जारी रखेंगे। जस्टिस तारिक ने मजीद कहा कि जब तक हाई कोर्ट के स्टे का ऑर्डर फील्ड में है तो कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान यंग लॉयर फोरम फॉर जुडिशल रिफॉर्म के एडवोकेट फातिमा नसी ने अदलिया में इस्लाहत का मुतालबा कर दिया। कहा कि अदलिया में इस्लाहत वकी अहम ज़रूरत है। मुल्क में अदलिया का खुद एहतसाबी का निज़ाम सोच और कमज़ोर है। बतौर यंग लॉयर हमें जुडिशल सिस्टम में खामियों पर बात करनी होगी। अदलिया पर कौम का एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, जिस पर तशवीश है। हमारी अदलिया इस वक्त दुनिया में 139 नंबर पर है। कराची समेत मुल्क भर में सीमेंट डीलर्स की हड़ताल। सीमेंट की सप्लाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन चौधरी साजिद कहते हैं कि भारी टैक्सेस की वजह से सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार मुश्किलात का शिकार है। वफाकी बजट ने ये टैक्स डीलर्स और रिटेलर्स पर आयद किया। मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ग्लास ट्रेन सर्विस की मंजूरी। मार्केला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद तक मरी टूरिज्म ग्लास ट्रेन सर्विस शुरू करने का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। पहले मरहले में मरी जबकि दूसरे मरहले में रेल पटरी को मुजफ्फराबाद तक तोसी दी जाएगी। सर्विस से सयाहत को फ़रोग देकर मुस्तकबिल में अरबों डॉलर कमाए जाने का मंसूबा। कराची के मुज़ाफ़ात में सियाह बादलों के डेरे, कहीं बारिश कहीं बूंदाबांदी। बहरिया टाउन, गडाब टाउन, हसनाबाद समेत मुलाका इलाकों में बूंदाबांदी। काठोर गडाब हाईवे, अबुल हसन इस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर में बारिश। मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज से 30 रोज तक गर्मी का जोर बरकरार रहेगा। समंदरी हवाएं भी बंद होंगी। चित्राल में शदीद बारिश, सैलाबी रेले की तबाही। गोलदा की सड़क, मस्जिद और मुतादिद घर सैलाबी रेले के नजर हो गए। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी। कुपवाड़ा में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके केरन में मुहासिरे और तलाशी के दौरान एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया।
आखिरी इत्तला तक इलाके में भारतीय फौज का ऑपरेशन जारी था। कातिलाना हमले में बचने वाले साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का अज़म जवां मिलावाकी शहर पहुंचने पर तैयारे से उतरते हुए एक बार फिर मुक्का लहराया, रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत की और भरपूर जवाब किया। कहा कि हमें अब हमेशा से कहीं ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है, अमेरिका को दोबारा अजीम मुल्क बनाएंगे। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की तहकीकात शुरू। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी मसूद ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को समन जारी। कैम्बली चटल को ऐवान नुमाइंदगान के सामने 22 जुलाई को पेश होकर सवालात के जवाब देना होंगे। रैली पर फायरिंग का वाकये के बाद हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा। हमारी जमहूरियत तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब, कहा कि गैर मुल्की अनासर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकियों के दरमियान तफरके को हवा दी जा रही है। सियासी दर्जा हरारत कम करने की जरूरत है। कल अपने कन्वेंशन में जरूर शिरकत करूंगा। ट्रंप पर हमला, इलिया खाना को बचाते हुए जांबाज शख्स हीरो करार, $7 लाख हथियार जमा। फायरिंग के दौरान कोरे का इम्परेटर ने अपनी फैमिली को नीचे धकेला और खुद फायरिंग की जद में आकर जान दे दी। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर ने कोरे को हीरो करार दे दिया। इसराइल का गजा के नसीरात कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और परागुज़ीनी स्कूल पर हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों में सिहोनी फ़ौज ने 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल के गजा पट्टी पर मुतादिद हमले, अज़वीदा रफ़ा को निशाना बनाया। मगासी कैंप पर एक बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि हमास मोहम्मद अल-ज़ैफ पर हमले की तफ़सीलात छुपा रही है। स्पेन चौथी मरतबा यूरोपियन फुटबॉल का हुक्मरान। बर्लिन में यूरो कप 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। स्पेन के मैकल ने 46वें मिनट में अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल कप का टाइटल जीत लिया। मियामी में खेले गए फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त। फातह टीम के लोटारो मार्टिनेज ने इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में फैसलाकुन गोल स्कोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।